मित्रों, 1 अगस्त को आग लगी, माल जल गया। उसके पहले की उन्होंने कुछ जानकारी दी है। पहले ये सारी चीजें देख के डिसाइड कर लेने का कि इनका पिछला साल कब क्लोज हुआ। ये गलती से इधर 9 शब्द आ गया, वो ऑन चाहिए। मेरे पास स्टॉक है 1/4/18 का, मेरे पास स्टॉक है 31/3/19 का, 31/3/19 का। इससे मुझे पता चला कि इनका पहला साल जो है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2019 को। डायरेक्ट लेकर आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन डालोगे तो डायरेक्ट आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे के एडजस्टमेंट पहले पढ़ने पड़ेंगे और वो एडजस्टमेंट के अनुसार आपको ये चीजें जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। सो नाउ जस्ट लुक एट द एडजस्टमेंट्स। पढ़ो पैराग्राफ। 2019 goods purchased। वेरी गुड। ये जो 31 मार्च 19 का क्लोजिंग स्टॉक है 1,19,400, इसके ऊपर टिक करना है। मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट्स में उसको टिक कर लेना है, नोट्स के अंदर टिक करके दिखाना है। और कॉस्ट शब्द आया है, परचेज शब्द आया है, दो शब्द आए। परचेज फॉर 10,350, तो इस साल का ये जो परचेसेस दिया है 5,97,000, उस परचेसेस के ऊपर टिक करना है। अगला पार्ट। A part of these goods were sold in June 19 at loss of rupees 2,375 on its original cost of rupees 5,175. The remaining stock, if these goods was estimate at rupees 2,800. इफ नहीं चाहिए, यहाँ पे इफ की जगह ऑफ करो। यस, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या बोले एडजस्टमेंट में? अ पार्ट ऑफ दिस गुड्स, इस गुड्स में से कुछ पार्ट सोल्ड इन जून 19, जून 19 में बिका है। तो अब मैं जून 19 के सेल के ऊपर, कौन सा सेल रहेगा जून 19 का? ये जो आपको दिख रहा है 7,30,500, बताओ ये सेल 31 मार्च 19 तक का है? बोलो यस और नो। Yes. मुझे चाहिए जून का सेल, तो ये जून का सेल इधर आएगा ना, अप्रैल से अगस्त के बीच में। Yes, sir. 346,800 सेल्स के ऊपर टिक कर दिया। एंड पढ़ो। Subject to this, gross profit ratio is constant. ये वाक्य हर प्रश्न में अपने पास आया है। सब्जेक्ट टू दिस जीपी कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू दिस मतलब क्या? ये एबनॉर्मल गुड्स को छोड़ के, ये एबनॉर्मल वाली चीजें छोड़ के बाकी आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो नॉर्मल है, सेम है, जैसे हमेशा होता है वैसे टाइप का है। ठीक है, अगला पॉइंट खत्म। स्टॉक सैल्वेज लास्ट में यूज करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। छान वाचते फटाफट। पहली स्टेप क्या? Stock on 1st April 2018, rupees 1,10,250 out. इट्स ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1 नंबर में डाल दिया। ओपनिंग स्टॉक के बाद बताओ क्रेडिट में अगली Closing चीज। stock on 31st March 2019 in 1,19,400. 1,19,400 इनर में डाल दिया, हो गया काम कंप्लीट। 119,400। अगला पॉइंट। Purchase for the year ended on 31st March 2019, 5,97,000 inner. मित्रों, उस पीरियड का परचेसेस दे दिया। परचेस की अमाउंट है, सिर्फ परचेस है, उसमें रिटर्न्स वगैरह का कोई संबंध नहीं है, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं।
कल जब ऐसा ही प्रश्न था तो उसमें परचेसेस लेस रिटर्न दिया था, जैसे शब्द उन्होंने दिए उस टाइप से लिखने का। परचेस की अमाउंट है 97,000 और उसके ऊपर टिक है, इसके लिए इनर में लिखा। अगला, Sales for the year ended on 31st March 2019, 7,30,500 out. इस पीरियड का उन्होंने हमको सेल्स दिया और जो सेल्स की अमाउंट दी दैट इज 7,30,500। बोलो इन या आउट, उसके ऊपर कोई टिक है या नहीं है? नहीं है, out. टिक नहीं होगी तो डायरेक्ट आउट। 7,30,500 डायरेक्ट आउट। इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। अब इसको क्लोज नहीं करना है, तुरंत इसके एडजस्टमेंट कंप्लीट करने हैं। पढ़ो एडजस्टमेंट क्या है। In the closing stock as 31st March, a part of goods purchased for rupees 10,350 has been valued below cost by rupees 3,450, as it is a poor selling line. पुअर सेलिंग लाइन, पुअर सेलिंग गुड्स। कौन बताएगा परचेस से कितना माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक से कितना माइनस होगा? गुड्स परचेस फॉर रुपीज 10,350 डायरेक्ट दे दिया है। माल की परचेस वैल्यू है 10,350। दिस इज द परचेस प्राइस। परचेस प्राइस या कॉस्ट मतलब खरीदी कीमत। कुछ लोगों ने ये शब्द पकड़ा कॉस्ट रुपीज। अरे वाक्य नीड देखो, हैड बीन वैल्यूड बिलो कॉस्ट बाय रुपीज 3,450। उसकी जितनी कॉस्ट है उससे 3,450 रुपए हमने कम दिखाया। कॉस्ट ये है 10,350, परचेस प्राइस कॉस्ट प्राइस, और उस कॉस्ट से 3,450 कम दिखाए। मतलब क्लोजिंग स्टॉक में हमने क्या किया, ये जो एबनॉर्मल गुड्स है या इसी का दूसरा नाम होता है पुअर सेलिंग लाइन का माल, मैंने यहाँ पे दोनों शब्द डाल दिए, एबनॉर्मल गुड्स, उसी को पुअर सेलिंग लाइन गुड्स ऐसा भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी शब्द आने दो मित्रों। उसकी कॉस्ट थी 10,350, उसमें से ऑलरेडी हम कुछ माइनस कर चुके सनम। क्या कर चुके सनम? ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुके 3,450, 3,450। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक में कितने रुपए इंक्लूड है अभी आपके? करो माइनस, बोलो। फर्स्ट 6,900. 6,900 रुपए। चलिए सारे आंकड़े खत्म हो गए। अब जो जो चीजें उनको बाहर लाओ। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आउटर में कितनी आई तुम्हारी? 1,12,500. 12,500 परफेक्ट। इधर परचेसेस में से कितना बाहर आया माइनस करके? 5,86,650. 586,650। बाकी सभी लोगों के आंकड़े यही है क्या? चेक करो, किसका भी कोई अलग आंकड़ा हो तो तुरंत बोलो, तुरंत दो। बोलो आए क्या बराबर से? Yes, sir. लो टोटल अमाउंट। क्रेडिट की टोटल 8,43,000. 8,43,000.
क्रेडिट की टोटल क्रेडिट साइड बढ़ी 8,43,000, द टोटल ऑफ द क्रेडिट। वही इधर डेबिट में डालना है। टोटल का चिन्ह आप लोगों को करते आता है, उसमें हम लोग इधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 8,43,000 और अब जो बच्चा होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट। 1,46,100। 1,36,000 क्या? 46। बढ़िया। जानबूझ के जब मैं गलत अनाउंस करता हूं तो सब बोलना शुरू कर देते हैं, तब तक सिर्फ एक दो ही आंसर देते हैं, बाद में सब बोलते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट 1,46,100। इस तरीके से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बोलो आ गया, यस और नो? यस सर। परफेक्ट। अगली बारी में अटल बिहारी क्या बोल रहे हैं वो हम देखना अब शुरू कर रहे हैं। अभी कौन ज्वाइन हुआ बहुत लेट? अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोल, फॉर्मूला बोलो। Gross profit ratio is equal to gross profit upon net sale into 100. इंफॉर्मेशन डालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी थी बोलो? 1,46,100. सेल्स कितना है? 7,30,500. इंटू 100 बोलो कितना हो गया आपका? 20%. 20%. परफेक्ट। तीसरी स्टेप में हम लोग करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जिसकी शुरुआत पिछला साल खत्म हुआ 31 मार्च 19 को। अगला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2019 को। टू द डेट ऑफ फायर, आग लगी है मध्यम। आग की डेट है 1 अगस्त 19। दैट इज द 1 अगस्त। ओपनिंग स्टॉक 1,12,500. बराबर। एक 12,500। अब परचेसेस और सेल्स के बारे में क्या क्या बोले हैं वो देखते शुरू करते हैं हम। ऊपर के आंकड़े फटाफट वाकड़े करके यहाँ पे लेने का काम शुरू कर देते हैं। ऊपर दिए हुए आंकड़ों को देखो, बोलो यस, पढ़ो ये। Purchase from 1st April 2019 to 1st August 2019, 2,43,000. परचेस की अमाउंट उन्होंने दी हुई है। अभी जो बात चल रही है अपनी, इसमें से जो भी माल यहाँ पे खरीदी कर लिया गया, जो भी माल दिया गया, उस माल के अनुसार मालामाल हम लोग हो रहे हैं, और माल जो है कमाल की बात कर रहे हैं। परचेसेस लिया, परचेस की अमाउंट थी, नो टिक डायरेक्ट बाहर। अमाउंट इज 2,43,500, सॉरी ओनली 2,43,000। सेल्स की अमाउंट बोलो, नोट्स में देखकर, प्रश्न को देखकर, सेल्स की अमाउंट 3,46,800 इनर में। सेल्स के ऊपर 3,46,800 इनर में 346,800 इनर कॉलम में डाल दिया हम लोगों ने। बहुत ही बढ़िया, डाल दिया 346,800।
अब इसमें जो एडजस्टमेंट दी थी, अब पार्ट वाली चीज पढ़ो। A part of these goods were sold in June 2019 at a loss of rupees 2,375 on its original cost of rupees 5,175. The remaining stock of these goods was estimated at rupees 2,800. मित्रों, इसमें से एक पार्ट जो है were sold in June 19 at a loss of 2,375 on the original cost of 5,175. इस तरीके से उन्होंने दे दिया, चलिए दे दिया डायरेक्ट। ओरिजिनल कॉस्ट थी 5,175, लेकिन ये माल खराब होने की वजह से हमें कम कीमत पे बिकना पड़ा। सो हियर कम्स 5,175 वाज द कॉस्ट। उसकी कॉस्ट थी 5,175 माइनस लॉस, और इसका जो लॉस था, लॉस वाज 2,375। 5,175 में से 2,375 चले गए, बोलो कितने पे बिका एक्चुअल में? 2,800. एक्चुअल में उसको हमने बिक दिया है 2,800 में। करो फिर, बाहर कितना आया बोलो अमाउंट? 3,44,000. 3,44,000 एकदम बराबर, 3,44,000। अब अगली बारी में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो निकालते हैं। 20% वॉज द जीपी रेशो, वो सेल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे 3,44,000 पे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? 68,800. 68,800। डेबिट वाली सारी चीजें मिल गई। लो, डेबिट की टोटल 4,24,300। 4,24,300 परफेक्ट। वही इधर डेबिट में डाल देना है, डेबिट वाली चीज क्रेडिट में डालना है। और अब जो बच्चा होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, आग उस वक्त का स्टॉक। बताओ कितना स्टॉक था आग? 80,300. 80,300 रुपए। 80,300 is our stock. Friends, now we come to the step number 4, चौथी स्टेप पढ़ो। Net loss of stock by fire is equal to stock of normal goods on date of fire plus stock of abnormal goods on date of fire. ये आता है फ्रॉम मेमो ट्रेडिंग अकाउंट। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। ये ऊपर जो आया ये नॉर्मल गुड्स का स्टॉक, ये है 80,300, 80,300। अब इसमें एबनॉर्मल गुड्स का जो है वो हम लोग ऐड करते हैं। एबनॉर्मल गुड्स के बारे में जो दिया हुआ है, आज डायरेक्ट दे दिया द रिमेनिंग स्टॉक। कल के प्रश्न में हमको कैलकुलेट करना पड़ा था, आधा कॉस्ट निकालना पड़ा था। पढ़ो द रिमेनिंग। The remaining stock of these goods was estimated at rupees 2,800. बाकी जो बचा हुआ स्टॉक है वो 2,800 रुपए एस्टिमेट किया गया। 2,800 रुपए डायरेक्ट दे दिया, 2,800, 2,800 रुपए। परफेक्ट। करो ये 2,800 ऐड करो तो आपको मिलेगा टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर
83,100. 83,100। अगला, इसमें से स्टॉक साल्वेज किया हुआ स्टॉक कितना है वो हम लोगों को दिख रहा है। पढ़ो लास्ट लाइन, द स्टॉक 700 शॉर्टकट में पढ़ लिया। स्टॉक साल्वेज ₹700। परफेक्ट। 700 रुपए साल्वेज वाला स्टॉक था और ये साल्वेज वाला स्टॉक माइनस करते ही यानी बचा लिया। आग लगने के बाद कोई भी व्यक्ति हाथ में हाथ धर के बैठ नहीं सकता, ध्यान में रखो, चाहे कितना भी सुंदर हाथ हो, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ बचाएंगे, भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। करो 83,100 में से 700 रुपए चले गए तो कितना आ गया? 82,400। 82,400। 82,400, 82,400। परफेक्ट। और अब चौथी स्टेप, पांचवी स्टेप वो पढ़ रही है, पढ़ो पांचवी स्टेप। Insurance claim is equal to value of policy divided by total stock on date of hire into value of stock destroyed, that is net loss of stock. ना इंश्योरेंस क्लेम में ये सब कुछ डालना है, लेकिन बताओ पॉलिसी की वैल्यू दी है क्या? प्रश्न में बोलो दी है? नहीं। No sir. जब पुलिस की वैल्यू नहीं होती है तब बेचारी पुलिस की बाई को, ऐसा नहीं बोलने का। पॉलिसी की वैल्यू नहीं होगी तो टोटल जो है इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू नेट लॉस ऑफ स्टॉक। बोलो कितना आया? 82,400। 82,400। 82,400 इस तरीके से ये अमाउंट आ गई और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से।